आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 to 10, 11 to 20 कवर किया। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are joined by an insulating string of length 1 meter। दो आवेश हैं जिनके परिमाण दिए हैं 2 गुना 10 का पावर माइनस 8 कूलम और उनको एक मीटर की रस्सी से जोड़ा गया है। उनको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है। जब हम स्मूथ कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बॉल है या जो पार्टिकल है और जो टेबल है, इनके बीच जो घर्षण का बल है वो नगण्य है और नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर हम ये दो आवेश काउंट करें जिनके परिमाण समान है, तो हमें पता है कि दो समान आवेशों के बीच हमेशा विकर्षण बल कार्य करता है। अब इनको एक रस्सी से बांध दिया जाए तो जो टेंशन उत्पन्न होगा रस्सी में, वो विकर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि रस्सी का टेंशन ही विकर्षण बल को बैलेंस करेगा और संतुलित कर देगा। अदरवाइज अगर रस्सी नहीं जुड़ी हुई है, टेबल स्मूथ है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि बीच में प्रतिकर्षण विकर्षण का बल काम कर रहा है। अगर 1 मीटर की एक रस्सी है, विकर्षण बल जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए, और जो रस्सी में टेंशन तनाव उत्पन्न होगा उसके लिए। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों आवेशों का मान रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 raised to 9 होता है, उसको रखेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे T as 3.6 into 10 raised to minus 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज 2 into 10 raised to minus 7 कूलम। दो समान बॉल है, गेंद है, उन पे आवेश दिया है 2 गुना 10 का पावर माइनस 7 कूलम और प्रत्येक का द्रव्यमान है 100 ग्राम और उनको एक कॉमन पॉइंट से हैंग किया गया है, सस्पेंडेड है, लटकाया गया है एक रस्सी के द्वारा जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। सो दो आवेश हैं, उनको एक पॉइंट से लटकाया गया है, 100 ग्राम उनका भार है, उन पे आवेश भी दिया हुआ है और रस्सी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। अब क्यों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं? क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस विकर्षण बल के चलते इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है और ये इक्विलिब्रियम में है। नाउ ए में पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा? कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा वो तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बी में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द परपेंडिकुलर एंड स्ट्रिंग। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं और एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक वेक्टर को छुट्टा या खुदरा कर सकते हैं, इन द सेंस दो भागों में बांट सकते हैं। सी में कह रहा है टेंशन बताइए। डी में कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए किसी एक बॉल का। एक्सेलरेशन का मतलब कि उस बॉल पे अवश्य ही कोई नेट फोर्स कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं कुल कितने बल इस एक आवेश पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा जिसको आप रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, और ये इसके चलते जो एंगल बनेगा सस्पेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, वो थीटा एंगल होगा। दोनों का भार नीचे कार्य करेगा mg। अब अगर हम स्ट्रिंग के डायरेक्शन को आगे बढ़ाएं और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कुछ डायरेक्शंस को काउंट करें, तो जो आगे बढ़ा हुआ डायरेक्शन है mg के साथ थीटा एंगल बनाएंगे। अगर हम सिमिलैरिटी लेते हैं तो ये mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। फिर से फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, F cos थीटा और F sin थीटा।
नाउ अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आपको नहीं लगता कि स्ट्रिंग के दिशा में दो बल है, वो है F साइन थीटा और mg cos थीटा, और ये दोनों बल क्या करेंगे? स्ट्रिंग को तोड़ेंगे तो नहीं। अगर ये सब कुछ साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा उसको ये बैलेंस कर देंगे। जो स्ट्रिंग में टेंशन, अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है सी पार्ट में, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो टी बराबर हो जाएगा F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा के। नाउ बी पार्ट में पूछा गया है कंपोनेंट्स, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F cos थीटा हो जाएगा और mg sin थीटा हो जाएगा। Along the string F sin थीटा और mg cos थीटा हो जाएगा। और D में एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे किसी एक बॉल पे, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा डायग्राम है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में और हमें क्या प्राप्त करना है। इसके बाद हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम को एक साइड में रख के सबसे पहले हम बल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगा इस सवाल से, वो ये है कि एंगल कितना है। सो एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण। सो लंब 5 का आधा हो जाएगा 2.5, और जो रस्सी की लंबाई है वो कर्ण का काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा 50। सो 2.5 अपॉन 50 ये हो जाएगा 1/20, और 1/20 0.05 होता है। अगर ये साइन थीटा का वैल्यू है तो आप कॉस निकाल सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0.99875। ये हम यूज करेंगे जहां कहीं भी आवश्यकता होगी इस सवाल में। नाउ ए पार्ट, फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगा हमारा, वो होगा 0.144 न्यूटन। हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। जैसा मैंने कहा, अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन जो है वो बैलेंस कर रहा है F साइन थीटा और mg cos थीटा को, तो ये बल हो जाएगा। बैलेंस कर दे रहा है तो नेट अगर हम फोर्स की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस नहीं कर पाएगा, आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। सो F cos थीटा बड़ा है या m sin थीटा बड़ा है, mg sin थीटा बड़ा है, ये पता तब चलेगा जब हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है, लाइक हमने F cos थीटा माइनस mg sin थीटा लिया है, डिफरेंस पॉजिटिव आता है, इसका मतलब F cos थीटा बड़ा है। सो F cos थीटा बड़ा है, और यही नेट फोर्स भी है, बिकॉज स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स 0 हो रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो बल काम कर रहे हैं, जिसका एक रिजल्टेंट F cos थीटा है, और वो उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये नेट फोर्स होगा जो हेल्प करेगा हमें D में एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ओके, C में टेंशन के लिए, मैंने कहा टेंशन को बराबर कर देंगे F sin थीटा और mg cos थीटा के। आप सब वैल्यू आपके सामने है, F 0.144 है, sin थीटा 0.05 है, m का वैल्यू 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg है, g 9.8 है, cos थीटा हमने निकाल रखा है 0.99875। सो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.986 न्यूटन। नाउ डी पार्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अपॉन मास करेंगे। नेट फोर्स हम लेंगे बी पार्ट से, जो कि परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है, 0.095 अपॉन मास 0.1 kg, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हुआ पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर आप देखेंगे, दो बॉल जिनको कि आवेशित किया जाता है रगड़ के, फ्रिक्शन के द्वारा, एक बॉल पे जितना धनावेश आएगा दूसरे पे उतना ही ऋणावेश आएगा। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड, उनको एक हॉरिजॉन्टल रॉड से लटका दिया जाता है, और दो अलग अलग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। उनको जो लटकाया जाता है तो उनके बीच की दूरी शुरू में 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन बिकॉज एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा नेगेटिव आवेश है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी घट के 3 सेंटीमीटर हो जाती है। 5 सेंटीमीटर की दूरी घट के 3 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश जैसे ही आता है, इनके बीच की दूरी घट जाती है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें दो चीजें प्राप्त करनी है, इनका मास कितना होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो सेम मास होगा, और इन रस्सी में तनाव कितना है।
द आवेश, द चार्ज ऑन ईच, वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸। फिर से हम देखें, ये 3 सेंटीमीटर, साइड में 1 सेंटीमीटर होगा और 20 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स का कंपोनेंट्स देखें, देखिए mg नीचे है, F जो अट्रैक्शन का फोर्स है नेगेटिव पे, वो टुवर्ड्स पॉजिटिव है। टेंशन इन द स्ट्रिंग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करेगा। एक एंगल हमें निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर एक साइड से बचेगा, 20 सेंटीमीटर हाइट है, तो साइन थीटा और टेन थीटा छोटे से एंगल के लिए हमेशा इक्वल होते हैं। छोटे एंगल के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। और उस सिचुएशन में अगर हम साइन थीटा यहाँ निकालें तो वो 1/20 होगा, टेन थीटा भी निकालें तो ऑलमोस्ट 1/20 होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 और 20 का जो हाइपोटेनस होगा वो 20 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, दो इट वुड नॉट बी एक्यूरेट, लेकिन अप्रॉक्सीमेट, वो मैक्रोफिजिक्स में हम उतनी चीज़ों को इग्नोर करके चल सकते हैं। सो टेन थीटा हो या साइन थीटा हो, यहाँ पे 1/20 हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिंपल होगा, रादर कि हम एंगल का वैल्यू निकालने जाएं। सो एंगल का वैल्यू ना निकाल करके हम टेन थीटा और साइन थीटा को 1/20 ले सकते हैं। नाउ फोर्स निकालने का फॉर्मूला k²/r² अगर हम यूज करते हैं तो फोर्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन। आप जितना भी वैल्यू दिए हुए हैं सबको पुट करिए, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो इक्वेशंस है, F = T sin थीटा, mg = T cos थीटा। हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो tan थीटा = F/mg आ जाएगा और m = F/g tan थीटा आ जाएगा। नाउ f का वैल्यू हमें मालूम है, g का वैल्यू हमें पता है, tan थीटा का वैल्यू 1/20 है, रख दीजिए सब। सो जो मास आएगा वो आ जाएगा 8 × 10⁻³ kg। हम इसको 8 ग्राम भी बोल सकते हैं, इतना मास है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, वो बताना है हमें। तो ये वैल्यू जो हमने mg का ले रखा है वो एक इक्वेशन में हम यूज कर सकते हैं। F = T sin थीटा, T = F/sin थीटा। F का वैल्यू है 4 × 10⁻³ न्यूटन। आप साइन थीटा का वैल्यू यूज कर लीजिए, मास यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो 1/20 अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 × 10⁻³ न्यूटन होगा और 8 × 10⁻² न्यूटन टेंशन हो जाएगा स्ट्रिंग में। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें 2 स्मॉल स्फेयर्स हैं और उनका द्रव्यमान मास दिया है 20 ग्राम। उनको कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, 40 सेंटीमीटर का लेंथ है। स्फेयर्स को आवेशित किया गया है, आइडेंटिकली चार्ज किया गया है, मतलब दोनों पे आवेशों की मात्रा समान है। सेपरेशन उनके बीच का 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जब दोनों को समान मात्रा का आवेश देंगे तो उनमें प्रतिकर्षण विकर्षण बल आएगा, तो एक दूसरे से एज मैक्सिमम पॉसिबल वो डिस्टेंस पे जाएंगे। 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हैं। पूछ रहा है कि उनके ऊपर आवेश कितना, यही हमारा डायग्राम हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर स्ट्रिंग है, दो आवेश हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी है, जब उनको आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ चार्जेस हम प्रोवाइड कराते हैं। फोर्स रिपल्सिव होगा, थीटा एंगल अगर बनाए mg वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। फिर से टेंशन अगर स्ट्रिंग में डेवलप होता है जिसके कि दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी स्प्लिट किया है, रिजोल्व किया है एक वेक्टर को, t cos थीटा t sin थीटा। ये हमने पहले भी यूज किया है। आप यहाँ देखेंगे अगर इस डायग्राम में भी साइन थीटा, तो वो परपेंडिकुलर जो कि 2 सेंटीमीटर होगा और हाइपोटेनस जो कि 40 सेंटीमीटर है, तो 2/40 और 1/20 वो बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हम दोबारा से यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो यूज़ कर सकते हैं। फिर से ये इक्वेशन हमने यूज़ किया है पिछले में, t cos थीटा = mg, t sin थीटा = f। डिवाइड करेंगे, tan थीटा का इक्वेशन निकालेंगे, f = mg tan थीटा होगा। f का वैल्यू हमें पता है k²/r²। अगर ये इक्वेशन हम कैरी करते हैं तो q² = r² kmg tan थीटा होगा। नाउ हमें हर चीज़ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर r हो गया, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे, k हो गया 9 × 10⁻⁹, m हो गया 20 ग्राम, g 9.8 एंड tan थीटा 1/20। सब वैल्यू रखने के बाद जो हम वैल्यू प्राप्त करेंगे q² का, वो आ जाएगा 4.2 × 10⁻⁸ कूलम। इस क्वेश्चन में
ये नहीं कहा गया है कि आवेश पॉजिटिव है, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दोनों नेगेटिव होंगे फिर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। उस सिचुएशन में भी हमें यही आंसर मिलेगा। दोनों, या तो दोनों आवेश आप धनात्मक ले सकते हैं या दोनों ऋणात्मक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दो बॉल्स हैं जिनके ऊपर आवेश Q है और उनको कॉमन पॉइंट से लटकाया गया है। रस्सी की लंबाई L दिया हुआ है, हमको मास निकालना है, जबकि स्ट्रिंग 2 थीटा एंगल इक्विलिब्रियम में बनाते हैं। सेम डायग्राम जो पीछे हमने यूज किया है हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये 2 थीटा को हमने थीटा और थीटा लिख दिया ताकि बीच से जब हम स्प्लिट करें तो एक तरफ थीटा दूसरी तरफ थीटा हो जाएगा। रस्सी की लंबाई L है। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं जो साइन थीटा या टेन साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ L, क्योंकि L को हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। अगर हम L का वो कंपोनेंट देखें जो उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो कि रेड डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं, वो L cos थीटा हो जाएगा, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और परपेंडिकुलर हो जाएगा L sin थीटा, ताकि जब हम दोनों को फिर से जोड़ें तो L प्राप्त हो जाए। अब L sin थीटा और दूसरे आवेश से भी उस पॉइंट की दूरी L sin थीटा हो जाएगी। सो टोटल डिस्टेंस दो आवेशों के बीच का यहाँ जो कि दिया हुआ नहीं है वो 2L sin थीटा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सो अब यहाँ mg डाउनवर्ड हो जाएगा। F प्रतिकर्षण है, आपको मालूम है। टेंशन भी लेंगे, टेंशन के दोनों कंपोनेंट्स ले लेंगे, T cos थीटा T sin थीटा, और फिर से वही इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। उसके पहले फोर्स निकाल लेते हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा यहाँ पे कितना 2L sin थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ मास निकालना है हमें। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पिथ बॉल्स हैं उसके मास कितने हैं। तो उसके लिए फिर से वही इक्विलिब्रियम हम लेंगे जो T sin थीटा F को बैलेंस कर रहा है, T cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg होगा और यहाँ से m इज इक्वल टू F अपॉन g tan थीटा हो जाएगा। हमने g का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो सेम F का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है, उसको सेम यहाँ पुट करेंगे। 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। g tan थीटा को हम मल्टीप्लाइंग कराएंगे यहाँ डिनोमिनेटर से। सो जी तो यही रह जाएगा। tan थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। सो आपका जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो इसी फॉर्मेट में है, अदरवाइज जो ऊपर वाला है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जी, और न्यूमरेटर हो जाएगा cot थीटा Q स्क्वायर। तो ये है टोटल मास जो एक बॉल पे आएगा, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले सवालों में डाटा दिया हुआ था, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू था, हमने रखा था। यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसके लिए, उसको कैरी करके ये आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। जो पिछले 2-3 सवाल हम करते आ रहे हैं उसी से कनेक्टेड है। तो कंपोनेंट ब्रेकिंग, कैसे रस्सी के तनाव को बैलेंस करना है, फोर्स कैसे बैलेंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप जब ये 2-3 सवाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जिसमें एक पार्टिकल है जिसका जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁴ कूलम है और उसको प्लेस डायरेक्टली बिलो अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। एक सिंपल पेंडुलम है जो रेस्ट में है, उसके ठीक नीचे प्लेस्ड किया गया है, जिसका मास 100 ग्राम है। बॉब का मास 100 ग्राम है। पूछ रहा है कि कितना आवेश इस बॉब को दिया जाए कि स्ट्रिंग लूज हो जाए। स्ट्रिंग लूज होने के पीछे कंसेप्ट क्या है, तर्क क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉल हो गया जिसमें कुछ मास है, सपोज करिए 100 ग्राम का मास है। उस मास के चलते इस पे बल किधर लगेगा, नीचे लगेगा, mg। वो mg अगर किसी दूसरे बल से बैलेंस्ड कर दिया जाए तो रस्सी लूज हो जाएगा, क्योंकि रस्सी में जो टेंशन है वो mg के चलते है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश जो है वो 2 × 10⁻⁴ कूलम का, उससे 10 सेंटीमीटर नीचे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर नीचे दिया गया है। सो जो Q1 है वो कितना होना चाहिए। Q1 क्यों हम निकालेंगे, क्योंकि Q1 और Q2 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं तो mg और फोर्स दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो रस्सी में तनाव और बढ़ जाएगा। हमें रस्सी के तनाव को नेग्लेजिबल करना है, कम से कम कर देना है, ताकि रस्सी लूज हो जाए। और लूज होने का एक ही फार्मूला है कि जो mg नीचे लग रहा है फोर्स उसके बराबर होना चाहिए।
तो फोर्स के लिए हमें चाहिए Q1 Q2 R। फोर्स हमें दिया गया है एक तरह से, यहाँ mg ही फोर्स है क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये mg को फोर्स लेके 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो इजीली हम चार्ज के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। सो टेंशन जो होगा वो mg के बराबर होगा, उसका वैल्यू आ रहा है आपको 0.98 न्यूटन। जो फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाएगा, वेट ही तो टेंशन है। सो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला फिर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ों का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वैसे रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन, और जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास आवेश का वो हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक बात आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जो ये आवेश है वो धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि जो Q2 पे आवेश है वो धनात्मक दिया है। अगर Q2 का आवेश ऋणात्मक दिया होता तो हम Q1 को भी नेगेटिव लेते, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए एज पर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन की रस्सी को लूज करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में दो पार्टिकल हैं A और B, एक पे आवेश Q है दूसरे पे 2Q है, उनको स्मूथ टेबल पे रखा गया है, उनके बीच का डिस्टेंस D है। अब ये बोल रहे हैं कि एक थर्ड पार्टिकल C को कहाँ क्लैंप किया जाए, कहाँ क्लैंप किया जाए मीन्स इनके इस टेबल पे कहाँ रखा जाए, इन सच अ वे दैट द पार्टिकल A एंड B रिमेन एट रेस्ट। ए और बी पे कोई नेट बल काम न करे और जीरो नेट बल काम करे ताकि वो रेस्ट में रहे, बिकॉज रेस्ट में रहने का मतलब है टोटल फोर्स जीरो हो जाए। टोटल फोर्स जीरो तभी होगा जब म्यूचुअल रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जीरो होगा, प्लस टेबल पे कोई फ्रिक्शन जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, स्मूथ टेबल है, उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए ये देखते हैं, दो आवेश है ए और बी, बी बड़ा है ए छोटा है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, सी को हम समवेयर इन बिटवीन रखते हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, हम ए से सी का डिस्टेंस x मानते हैं, फिर सी से बी का d माइनस एक्स मानते हैं, और सी पर जो लगने वाला बल है ए और बी के द्वारा वो बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इन दोनों को इक्वेट कराते हैं, k क्यू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर के 2q q डैश अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। सो q q डैश कैंसिल होगा, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और जो डिस्टेंस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, जो डिस्टेंस हमें मिलेगा यहाँ वो होगा √2 - 1 इंटू डी। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये x का वैल्यू होगा, √2 0.1.414 होता है, उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.414 d होगा। सो रिमेनिंग पार्ट जो 1 में से और d में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो d माइनस एक्स हो जाएगा। अब फोर्स अगर हम देखें a पर b के द्वारा, फोर्स a पर c के द्वारा, ये चीज आप b पे भी कर सकते हैं, लाइक फोर्स ऑन b ड्यू टू a और फोर्स ऑन b ड्यू टू c, उन दोनों का जो समेशन है उसको हम जीरो कर देते हैं ताकि A पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, वो रेस्ट में रहेगा, उस पर कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा। तो दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। अगेन यहाँ नेगेटिव साइन, ये K और K कैंसिल करेंगे, Q और एक Q यहाँ कैंसिल होगा, ये बच जाएगा Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q अपॉन डी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। अब Q डैश का वैल्यू यहाँ से हो गया -2Q एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब x का वैल्यू पिछले वाले जो डिस्टेंस हमने निकाला है वहां से यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमें x डैश का q डैश का वैल्यू निकालना है। सो 2q x का हो जाएगा √2 - 1 d द होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 - 4 √2 इंटू क्यू, और वो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। सो इतने अमाउंट का चार्ज अगर a से √2 - 1 इंटू डी के डिस्टेंस पे क्लैंप किया जाए तो ये पूरा का पूरा जो A और B है वो रेस्ट में रहेंगे, कोई नेट एक्सेलरेशन और फोर्स उन पे काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। दो आवेशों को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर स्प्रिंग को आप 1 मीटर से इलोंगेट या कंप्रेस करना चाहते हैं तो 100 मीटर आप बल लगा सकते हैं, और स्प्रिंग रेस्टोरिंग के तौर पर अपने आप को फिर से उस डिस्टेंस पे लाने के तौर पे 100 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स लगाएगा। इसका यही मतलब होता है। नेचुरल जो लेंथ है वो स्प्रिंग का वो 100 सेंटीमीटर दिया है। द सिस्टम्स रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल।
इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, दोनों पे आवेशों की मात्रा समान है, वो पॉजिटिव है और वो दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो कह रहा है कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में रस्सी में कितना तनाव आएगा वो आप हमें बताइए। और नेक्स्ट पार्ट में भी एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ, जस्टिफाई दिस एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले हम सॉल्व करते हैं फिर इससे एजम्पशन पे आएंगे। क्या लगता है आपको जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम इजिली कह सकते हैं म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि जो बल लग रहा है उसी के चलते दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, उनको अपोज कौन करेगा? स्प्रिंग। तो उसके लिए स्प्रिंग में तनाव और एक्सटेंशन उत्पन्न होगा। वो एक्सटेंशन कितना होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे। जैसे अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो वो होता है K × X, जहाँ K स्प्रिंग का कांस्टेंट है, X उसमें उत्पन्न एक्सटेंशन है और कंप्रेशन है। वो बल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बल से बराबर कराएंगे। सो जब हम बराबर कराएंगे तो ये हो जाएगा K⁴/r², वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये आ रहा है 36 × 10⁻⁵ न्यूटन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Kx, जो स्प्रिंग फोर्स है उसके बराबर होगा, और ये वैल्यू Kx 100 × x हो जाएगा, जिसको हम 36 × 10⁻⁵ से बैलेंस करा रहे हैं। बैलेंस कराने पे हमें मिलेगा 3.6 माइक्रोमीटर। स्प्रिंग का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन देखिए, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर। कितना कितना छोटा है ये। इसका मतलब ये है कि जो बल हमें 1-2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए स्प्रिंग में चाहिए, वो बल रिपल्सिव फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है दो आवेशों के बीच में। या यूं कहें कि स्प्रिंग भी टाइट हो सकता है। स्प्रिंग 100 न्यूटन पर मीटर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है, इट्स नॉट इजी टू एक्सटेंड इट, कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि 36 × 10⁻⁵ न्यूटन का है, वो उतना ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं करा सकता। सो एजम्पशन जो है उसको हम जस्टिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जो है वो दोनों आवेशों के बीच में जो एक्सटेंशन को प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ही छोटा है, और उसके चलते स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो इवन सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, मिलीमीटर में भी नहीं आ रहा, वो माइक्रोमीटर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में एक आवेश है 2 × 10⁻⁶ कूलम, जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। रफ सरफेस है, रफनेस 0.2 है। क्वेश्चन है कि a second charge of particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at the distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction दिया हुआ है। Question, find the range within which the charge of this second particle may lie. हमें ये प्राप्त करना है कि दूसरे पे कितना आवेश होगा जिसका मास 80 ग्राम है। आइए डायग्राम देखते हैं। सपोज करिए कि ये एक रफ सरफेस है और इस पे ये एक आवेश है 2 × 10⁻⁶। अगर हम दूसरा आवेश कुछ दूरी पर रखें, मास m है जो कि 80 ग्राम दिया हुआ है, चार्ज हम q कंसीडर करके चले। सपोज करिए कि इस पे धनावेश आता है या ऋणावेश आता है, तो या तो ये अट्रैक्ट किया जाएगा या रिपेल किया जाएगा q के द्वारा। फ्रिक्शन फोर्स आएगा इसके सरफेस और जिस पे ये टेबल पे रखा गया है उसके बीच में। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वो अपने डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड को खुद एडजस्ट कर सकता है अप टू अ लिमिट, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो वहां तक तो ये बैलेंस कर लेगा, उतने टाइम तक और उतने लिमिटेशन तक हमें प्राप्त करना है कि इस पे आवेश कितना है। चलिए देखते हैं इसके बीच की दूरी, और mg जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। अगर ये अट्रैक्ट करने लगे तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट कब करेगा? अगर हम q नेगेटिव लेते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं q। तो ये रिपेल करेगा तो μmg और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। आइए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। यहाँ से q का वैल्यू, सारा वैल्यू जो हमें मालूम है वो इसमें रख देंगे। मसलन r 10 सेंटीमीटर दिया है, mg m 80 ग्राम दिया है तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, g 9.8 और q का वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। कैलकुलेट करने पे ये आएगा 8.7 × 10⁻⁸ कूलम। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने ये जो डायग्राम आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे हमने नेगेटिव लिया है बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अदर चार्ज। व्हाट इफ वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव चार्ज? अगर हम यहाँ धनात्मक आवेश ले लेते हैं तो ये रिपेल करेगा, अगले ही पल जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगा,
तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में एक पार्टिकल है जिसका चार्ज 2 × 10⁻⁶ है, मास 100 ग्राम है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे रखा हुआ है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। एक समान पार्टिकल है, सेम है, जो कि बी है, मतलब आवेश सेम है और मास भी समान है, ये यहाँ रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी को कहाँ रखा जाए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि बी इक्विलिब्रियम में रहे। बी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम बी पे देखते हैं कितने बल कार्य कर रहे हैं। mg ग्रेविटी है, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। mg साइन थीटा इसको नीचे लेके आना चाहेगा, mg कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। अगर ये mg साइन थीटा किसी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो तो बी इक्विलिब्रियम में होगा। सो mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है Fe, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों पे समान आवेश है तो जो बल होगा वो विकर्षण का ही होगा। तो Fe = mg साइन थीटा हो जाएगा। जो भी डेटा दिया हुआ है इस सवाल में वो ये है, और Fe = mg साइन थीटा हम लेते हैं। Fe का वैल्यू 1/4 पे ε0, सेम समान आवेश है तो Q²/r² = mg साइन थीटा। r² = इस फॉर्मूला को हम फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और सारा वैल्यूज यहाँ रख देंगे। रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन को, तो हमारा जो r² है वो आ जाएगा 7.3 × 10⁻²। जो हम r निकालेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा और इट विल कम एज 2.7 × 10⁻1 और ये हो जाएगा 27 × 10⁻² मीटर और 27 सेंटीमीटर। सो अगर ये आवेश को उस इंक्लाइंड प्लेन पे 27 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रख दें तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। mg साइन 30 लगने के बावजूद भी ये नीचे नहीं आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।